बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड कुक में खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तमाम व्यूवर्स ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी देकर हाजिर हुई हूँ। चिकन समोसा जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार हुआ है और बहुत ही ज़्यादा कम वक्त में मज़ेदार बनने वाला स्नैक है ये। और ये कुछ मैंने डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। चिकन की स्टफिंग इस तरीके से रेडी किया है कि ना मैंने इसमें म्यूनिस डाली है, ना मैंने इसमें क्रीम डाली है, कुछ डिफरेंट तरीका यूज़ किया है। तो आइए रेसिपी को तैयार करते हैं कि मज़ेदार से ब्रेड चिकन के समोसे मैंने किस तरह तैयार किया है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है मेरे व्यूवर्स से कि प्लीज़ अगर आप रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाया करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले स्टफिंग को रेडी करेंगे। स्टफिंग रेडी करने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून पैन के अंदर ऑयल डाला है। ऑयल जैसे ही अच्छे तरीके से गर्म हो गया है तो इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज थी छोटी सी, जिसको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। ना ज़्यादा इतने मोटे स्लाइस काटे ना इतने ज़्यादा बारीक। तो जैसे ही थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज होगा तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा। प्याज को हल्का सा सोते करना है, इसको फ्राई बिल्कुल नहीं करना फुल। अब इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर, हाफ टी स्पून अदरक पाउडर डाल दिया है। हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद ज़ीरे को तो इसके अंदर डाल देंगे वेजिटेबल्स। अब इसके अंदर मैंने 3 वेजिटेबल्स डाली हैं, बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। बंद गोभी और जो शिमला मिर्च और जो गाजर है इनकी मैंने छोटी छोटी क्यूब कटिंग की है यहाँ पर। तो अच्छे से इनको वेजिटेबल्स को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर शैलो फ्राई कर लेंगे। फुल कुक नहीं करना, जस्ट इनको हल्का सा शैलो फ्राई करना है वेजिटेबल्स को। जैसे ही इनकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी वेजिटेबल्स की तो इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं नमक शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून यहाँ पर मैं काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ, हाफ टी स्पून यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्च जिसे हम दरा मिर्च कहते हैं वो यूज़ कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च दरा मिर्च ना हो तो आप इसकी जगह पर काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जी वेजिटेबल्स अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं और मसाले भी मिक्स कर लिए। अब 2 टेबल स्पून दूध के अंदर 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब जी कॉर्नफ्लोर वाला दूध जो मिक्स किया है वो इसके अंदर डाल देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर वेजिटेबल्स को कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स इस स्टफिंग को हमने इतना पकाना है जो दूध है वो सारा ड्राई हो जाएगा और जो स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा थिक सी हो जाएगी। इसको इतना ज़्यादा हमने कुक करना है कि इसमें मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी मौजूद ना हो। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से जो वेजिटेबल्स हैं वो कुक हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर शेडेड किया हुआ चिकन है, 200 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन था जिसको मैंने जस्ट पानी में बॉयल कर उबाल कर चिकन को यहाँ पर इसके रेशे रेशे कर लिए हैं। अब यहाँ पर चिकन को मिक्स करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी तो मैंने 2 टेबल स्पून दूध और शामिल कर दिया ताकि अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाए। तो आज यहाँ पर जी व्यूवर्स अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पर स्टफिंग अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैं तेज़ी से चम्मच चला रही हूँ ताकि जो चिकन और वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाए। तो स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। स्टफिंग को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, इसके किनारे जो है वो मैं ताड़ लूँगी। नॉर्मल ब्रेड मैंने यहाँ पर यूज़ किया, सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल नहीं किया जो हम आम रूटीन में ब्रेड यूज़ करते हैं खाने के लिए ब्रेकफास्ट में, वो वाली ब्रेड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। लेकिन आपने ब्रेड समोसे बनाने के लिए आप लोगों ने ब्रेड जो है वो बिल्कुल फ्रेश यूज़ करनी है, यानी कि 2-3 दिन पुरानी यूज़ करनी है। तो इसको किनारे उतारने के बाद सारी ब्रेड को मैंने रोलिंग पिन की मदद से फ्लैट कर लिया है। बिल्कुल देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त ब्रेड जो है फ्लैट हो चुकी है। अब ये जो ब्रेड के किनारे हैं इनको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। इनके ब्रेड क्रम्स मैंने बना लिए हैं ब्लेंडर के अंदर डालकर। तो यहाँ पर जी ब्रेड क्रम्स भी तैयार हो गए हैं। स्टफिंग भी हमारी अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। और अब यहाँ पर 2 अदद मैं अंडे लूँगी, अंडे को एक बाउल के अंदर डाल दूँगी और अंडों को मैं हल्का सा फेंट लूँगी। तो अंडों के अंदर मैं थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी क्योंकि क्वांटिटी में समोसे जो है हमारे ज़्यादा हैं, इसलिए अंडे की थोड़ी सी मिकदार बढ़ाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा दूध मैं शामिल कर दूँगी और अच्छे तरीके से इसको फेंट लूँगी। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स एक मैंने ब्रेड का स्लाइस ले लिया है, इसके किनारों को अच्छे तरीके से मैंने प्रेस कर लिया। अब जी यहाँ पर व्यूवर्स मैंने 1 टेबल स्पून स्टफिंग का रख दिया, जो चिकन की हमने स्टफिंग तैयार की है, चिकन वेजिटेबल की जो स्टफिंग तैयार की है। अब इसके किनारों पर मैं पानी लगा लूँगी फिंगर की मदद से और अच्छे तरीके से पानी की मदद से इसको प्रेस कर दूँगी। आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं, पानी भी आप लोगों की अपनी मर्जी है। और अब इसके किनारों को इस तरह से फोल्ड कर देंगे, अच्छे तरीके से इसके किनारों को प्रेस करेंगे। फिंगर आप अपनी चाहे वेड रखें। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त जो ब्रेड चिकन के समोसे हैं वो रेडी हो चुके हैं। अच्छे तरीके से इसकी साइडों को लॉक करना है। इसी तरीके से मैं दूसरा भी तैयार करके आपको दिखाती हूँ। 1 टेबल स्पून ही मैं स्टफिंग डालूंगी। स्टफिंग डालने के बाद सारी स्टफिंग को एक जगह पर इकट्ठा कर ब्रेड को फोल्ड कर देंगे, समोसे की शेप आ जाएगी। किनारों पर मैंने जस्ट पानी लगाया है
तो ये देखिए जी माशाल्लाह से कितने आसान है। यहाँ पर जी व्यूवर्स इसको फ्रोजन कर, ब्रेड के साथ आप इसको फ्रोजन नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर आपने स्टफिंग बनाकर 1 से 2 वीक के लिए, 2 हफ्तों के लिए आप किसी भी एयरटाइट जार में डाल के स्टफिंग को आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड के साथ आप इनको फ्रोजन बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स सबसे पहले जी सारे समोसे मैंने तैयार करने के बाद अंडे के अंदर पहले डिप करेंगे और अंडे से निकालने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद ज़बरदस्त से जो हमारे समोसे हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं सारे जो समोसे हैं उनको अंडा लगाने के बाद ब्रेड क्रम्स के अंदर डालकर इनको कोटिंग कर लूँगी। कोटिंग करने के बाद सारे समोसों को रेडी करने के बाद मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनने वाली है। चाहे आप इसको अफ्तारी में बनाएं, चाहे आप मेहमानों के लिए स्नैक्स के तौर पे बनाएं, और चाहे आप इसको लंच बॉक्स में बच्चों को बना के दें, इवनिंग स्नैक्स के तौर पे बनाएं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला ये स्नैक है। तो ये देखिए सारे समोसे मैं इस तरीके से रेडी कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से जी सारे समोसे मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। तो इतनी स्टफिंग से तकरीबन मेरे 12 से 13 समोसे तैयार हो चुके हैं। ऑयल को मैंने पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद मैंने फ्लेम नीचे से लो कर दिया। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको कुक करेंगे। हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल भी समोसों को नहीं पकाना। अगर हम हाई फ्लेम के ऊपर समोसों को कुक करेंगे तो जो समोसों का कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और इनकी लुक अच्छी नहीं आएगी। तो तकरीबन 1 मिनट के बाद मैंने इनकी साइड को चेंज कर दिया। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसको जैसे ही गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो इनको मैं निकाल लूँगी। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं ब्रेड के, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं बकाया के भी जो समोसे हैं वो रेडी कर लूँगी और रेडी करने के बाद आपको मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए जी व्यूवर्स, ऑयल आपका अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए पहले, और उसके बाद आप इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर ले तो 2 मिनट नहीं लगते तो हमारे ब्रेड चिकन के जो समोसे हैं वो फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी सर्विंग के लिए मैंने केचप साथ में रखी है। आप लोगों की अपनी मर्जी, आप म्यूनीस, गार्लिक सॉस जो भी आपको पसंद हो वो डालकर लगाकर खा सकते हैं। तो मज़ेदार से ब्रेड चिकन के समोसे रेडी हो चुके हैं। व्यूवर्स मैं आपको एक समोसा तोड़ के दिखा रही हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये समोसे तैयार हुए हैं। अंदर से इनकी स्टफिंग का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लाजवाब है और बाहर से तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।